नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और सीधे रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अलवर के भीकम सैयद मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के सामान सहित करीब 5,000 रुपए और अन्य घरेलू सामान चोरी कर फरार हो गए। पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ के खीरधंता में भादवा की धोच पर लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर पर पूजा अर्चना कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान रामदेव जी महाराज के मंदिर में रात्रि में जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक कलाकारों की ओर से भव्य प्रस्तुति दी गई। अलवर के अम्बेडकर नगर में सुने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। वहीं चोर मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। अजमेर के बांदरवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 किलो से ज्यादा स्मैक सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई। जयपुर के सामावत में थाना पुलिस की कार्रवाई, बुजुर्ग प्रॉपर्टी व्यवसायी के अपहरण के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नसीब उर्फ बाली जाट निवासी हरियाणा को गिरफ्तार किया। सामोद पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। करीब 14 माह पहले सामोद से बुजुर्ग प्रॉपर्टी व्यवसायी का अपहरण हुआ था। सामोद थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अलवर के कठुमर में गांव नगला फरासिया में दहेज के लिए 2 सगी बहनों की हत्या कर ससुराल पक्ष ने दाह संस्कार करने का प्रयास किया। ग्रामीणों की सूचना पर मृतकाओं के पिता कठुमर थानाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लिया। साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर एफएसएल और एमओबी टीमें पहुंच गई। जयपुर के सांभर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य की ओर से मुख्य अतिथि श्रीमान ओम प्रकाश जोपट और विशिष्ट अतिथियों का विकास कार्यों के लिए आभार जताते हुए सम्मान भी किया गया। जयपुर के सांभर की राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांभर क्लब सेवा ट्रस्ट की ओर से नवीन कक्षों को लोकार्पण किया गया। साथ ही जन सहभागिता से कंप्यूटर लैब सहित 25 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया। जयपुर के रिंदवाल तहसील के सुखालपुरा गांव में भरथरी धाम पर आयोजित होने वाले विशाल लक्की मेले के पोस्टर का विमोचन किया गया। 23 सितंबर को भरने वाले मेले की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया गया। जयपुर के गुनेर में शिव मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास प्राचीन बावड़ियों को पुरातत्व विभाग की ओर से करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जहां क्षतिग्रस्त हो चुकी दीवारें, उखड़े पत्थर, ईंट और चूने और सुर्खी से मरम्मत की जाएगी। अलवर के पडमाडा खुर्द में आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। जयपुर के गोले रोड सिरौली के नीलाकुंज योजना के पार्क में बगरू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया, जहां कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर वृहद तरीके से वृक्षारोपण कर देखरेख करने के लिए संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जयकारे के साथ नरेंद्र मोदी अमर रहे के नारे लगाए। चूरू के बिदासर में भूमि को गलत तरीके से विक्रय करने का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित दंपत्ति को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि उसके भाई ने मिलीभगत कर भूमि को गलत रूप से विक्रय कर दिया था। वहीं इसको लेकर एसडीएम सहित उच्च अधिकारियों को भी शिकायत भेजी गई है। झुंझुनू के खेतड़ी खदान से चेजा पत्थरों को लूट कर ले जाने का मामला दर्ज हुआ। 9 जनों के खिलाफ चेजा पत्थरों को लूट कर ले जाने का मामला दर्ज हुआ। खेतड़ी थाने में ग्राम पंचायत पपूरना के पास ढाणी की खदान का प्रकरण है। बसंत कुंज साउथ दिल्ली निवासी समीर खान ने एसपी से शिकायत की थी। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के निकटवर्ती गांव खोटिया में गोगाजी महाराज के वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ, जहां आने जाने वाले अतिथियों को स्वागत किया गया। गले में माला की जगह सर पर डालकर उनका स्वागत हुआ। यहाँ ऐसी मान्यता है कि शेखावाटी के लोक देवता गोगाजी महाराज सर्पों से लोगों की रक्षा करते हैं। शौर्य जागरण यात्रा झुंझुनू पहुंची। यात्रा पहुंचने पर विहिप के पदाधिकारियों ने यात्रा का स्वागत किया। सनातन धर्म और संस्कृति को मजबूत करने के लिए यात्रा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से निकाली जा रही है यात्रा। जोधपुर की भदवासिया सब्जी मंडी में गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जोधपुर में गणेश चतुर्थी के पर्व के चलते भगवान गणेश की प्रतिमाएं बाजारों में बिकना शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच एक मूर्ति स्पेशल ऑर्डर पर जोधपुर में तैयार हुई, जो 25 किलो सुपारी से बनी हुई है।
700 रुपए प्रति किलो वाली सुपारी से गणेश प्रतिमा बनकर तैयार हुई है, जिसका अपना ही एक अलग महत्व है। जोधपुर के फलौदी में धोलिया गांव में नलकूप पर हुई आग की घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार धोलिया टेकरा रोड पर एडवोकेट भूम सिंह के नलकूप पर काश्तकार जानू खां निवासी भिकोलाई के कच्चे झोपड़े में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगी, जिससे काश्तकार का झोपड़ा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फलौदी एसपी के निर्देशानुसार पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ सप्लायरों के विरुद्ध कार्रवाई की है। अवैध डोडा पोस्ट के साथ कार भी जब्त की। कार में 77 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट पाया गया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी गई। जोधपुर के शेरगढ़ से श्री यादे माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रजापति हिंदू युवा शक्ति संगठन संघ रामदेवरा के लिए रवाना हुई। यात्रा में प्रजापत समाज के युवा और बुजुर्ग रामदेवरा पहुंचकर क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना करेंगे। जोधपुर के शेरगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से राम मंदिर में रामलला के विराजमान से पहले शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई, जहां नगर वासियों ने यात्रा का स्वागत किया। इसके साथ ही लोगों की ओर से रथ पर फूल वर्षा कर स्वागत किया। जोधपुर के शेरगढ़ में बाबा रामदेव के यात्रियों के लिए आयोजित राम रसोड़े का महाआरती के साथ समापन हुआ। इस दौरान शेरगढ़ के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी गणमान्य लोगों ने टावरी परिवार का आभार जताया। जोधपुर कमिश्नरेट की बनाड़ पुलिस ने थाना क्षेत्र में एक रामदेवरा पैदल यात्री संदिग्ध युवक से 22 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। बनाड़ थाने के एसआई राउ राम ने उसे पकड़ा है। आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बड़ौदा के सिवाना में राजपुरोही समाज की ओर से स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। स्नेह मिलन कार्यक्रम में शादीशुदा सभी बहन बेटियों के अपने पीहर आने पर गांव में अनोखी रौनक आ गई। प्रातःकाल में आर्मी बैंड द्वारा स्वागत और झांकियां निकाली गई। जिस समय के रामदेवरा में ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के अवसर पर बाबा की समाधि के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठान के साथ ही 639वां भादवा मेले का शुभारंभ हुआ, जहां बाबा के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बाबा रामदेव के दूध, दही, शहद, इत्र और पंचामृत से अभिषेक करवाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पाली के रायपुर में मनरेगा में कम मजदूरी मिलने से श्रमिकों में आक्रोश है। सरपंच के नाम से युवक को काम के बदले पैसा देने का आरोप लगाया गया। सरपंच ने आरोपों का खंडन किया। श्रमिकों ने कार्रवाई की मांग की। जिले भर से मौसम विभाग की चेतावनी जारी हुई है। बीते 24 घंटे से जिले भर में जारी है बारिश का दौर। कभी तेज तो कभी रुक रुक कर हो रही है बरसात से मौसम सुहावना हो गया। सिरोही जिले भर में हो रही मूसलाधार बारिश, रास्तों में जगह जगह भरा पानी। तेज बरसात के चलते लोगों को परेशानी हो रही। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में महिला श्रमिक से लूट की वारदात का मामला सामने आया। बदमाशों ने कीटनाशक पिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद सड़क पर महिला को फेंक कर भाग गए बदमाश। महिला श्रमिक मजदूरी की राशि लेकर निकली थी बैंक और गंभीर हालत में महिला को रेफर कर दिया गया। अजमेर के विजयनगर में बखेड़िया बाबा मंदिर स्थित शनि धाम में शनि महाराज का मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। मेले के दौरान देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां शनि अमावस्या के अवसर पर सुबह से श्रद्धालुओं की ओर से तेल का अभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान मंदिर शनिदेव के जयकारों से गूंज उठा। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा डिडवाना में पहुंची। बीती रात मिर्धा पार्क में हुआ आमसभा का आयोजन। डिडवाना में भाजपा की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप करार दी गई है। आमसभा में खाली नजर आई। भीड़ के लिए लगाई गई थी कुर्सियां, लेकिन 1.5 दर्जन से टिकट के दावेदार फिर भी जुटा नहीं पाए भीड़। डिडवाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने डिडवाना की गोपाल गौशाला में योजना की विधिवत रूप से शुरुआत की। उन्होंने गायों को चारा खिलाकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। नागौर की एक विवाहिता के साथ रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी। डिडवाना में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया, जहां यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित कई भाजपाई मौजूद। नागौर शहर में बरसात का दौर शुरू हुआ। नागौर शहर, दिल्ली दरवाजा, शिवबाड़ी इलाकों में बरसात का पानी जमा होने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। साथ ही बरसात की वजह से किसानों के खलियान में पड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ। बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों की कच्ची बस्तियों में भी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई।
नागौर जिला स्टेडियम में भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन हुआ। वरिष्ठ पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिकों व उनके परिवारजनों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे पूर्व सैनिक और उनके परिजन। नागौर के जाल में बेमौसम बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। जहां बारिश का इंतजार करते फसल जलकर नष्ट हो गई। बेमौसम बारिश के चलते खेत तालाब बनकर कटाई फसल के साथ खड़ी फसल को भी बर्बाद कर दिया। इससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। भवानी मंडी के पुलिस थाने के सामने गली में युवक पर 2 बाइक सवार चाकू से हमला कर फरार हो गए। घायल अवस्था में राहगीरों द्वारा चिकित्सालय पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा युवक से प्राप्त पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। झालावाड़ के ढग में बारिश के चलते धनपुर गांव से मध्य प्रदेश की सीमा के बीच आने वाली पुलिया की क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो गया। बारिश के चलते कबीरी गांव में भी पेड़ उखड़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झालावाड़ के बोलिया में जैन समाज ने पर्युषण पर्व के दौरान महावीर स्वामी जन्मवाचन समारोह धूमधाम से मनाया है। इस दौरान बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसके बाद पार्श्वनाथ जिनालय में बंसी लाल यति द्वारा जन्म वाचन किया गया। झालावाड़ के अकलेरा में शांति और अहिंसा विभाग की ओर से नगर पालिका के सभागार भवन में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के साक्षात्कार लिए गए। उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर की ओर से आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। बारह में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से जागरूकता और प्रजनन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नोडल अधिकारी जयपुर की अधिशासिता प्रोफेसर शीला चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और प्रगतिशील पशुपालक महिलाओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया। 12 में भागपत्र दूज को बाबा रामदेव का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जहां बाबा रामदेव जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग बड़ी श्रद्धा से शामिल हुए। 12 की सिसवाली में कुमार समाज और रावल समाज ने स्कूल के सामने टायर जलाकर स्कूल स्टाफ के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस थानाधिकारी उत्तम सिंह ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर रोड जाम हटाने की अपील की। जहां प्रदर्शनकारी स्कूल के गेट के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों का धरना जारी है। 12 के किशनगंज में बाबा रामदेव के जन्मदिन पर मेघवाल समाज की ओर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जहां आतिशबाजी डीजे के साथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाएं नाचती गाती हुई दिखाई दी। 12 के विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और संबंध रखने के मामले में आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 12 के सवारा में लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात, ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर बाद बारिश हो रही तेज। किसानों के बाजरा और मूंग की फसलें खराब हो गई। बारिश की वजह से मोकलसर की पहाड़ियों में झरने शुरू हो गए। सलूबर के लसाड़िया में कार बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया। वहीं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता से कार्यक्रम के तहत उदयपुर की फतेहसागर झील के किनारे मतदान का संदेश गूंजा। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल काउंटर पर पहुंचकर डेमो मतदान करते हुए आमजन से भी प्रक्रिया को समझने का आह्वान किया।